फोटाबाज, जामपुर समेत जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बाद कई फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। बिजली फराहमी मुअत्तल हो गई। ज़राई माहिरीन के मुताबिक बारिश के बायस कपास की चुनाई मुतासिर, औसतन पैदावार में कमी का खदशा। बारिश से मकई की बजाय तिल की कटाई शदीद मुतासिर होने का खदशा है। बारिश कुमाद और चावल की फसल के लिए मुफीद साबित होगी। यहाँ आपको बता रहे हैं, जामपुर समेत जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया है। मौसम खुशगवार हो गया। कई फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। बिजली फराहमी मुअत्तल हो गई। ज़राई माहिरीन के मुताबिक बारिश के बायस कपास की चुनाई मुतासिर, औसतन पैदावार में कमी का खदशा है। बारिश से मकई की बिजाई तिल की कटाई शदीद मुतासिर होने का खदशा है। आपको बता रहे हैं, बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। मौसम खुशगवार हो गया। जलालपुर, पीरवाला, फोटाबाद, जामपुर समेत जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों में बारिश हुई है। जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइए क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, जामपुर और उसके मज़ाफात दाजिल, मोहम्मदपुर, दीवान कोटला, मुगलान, बस्ती छीना, कोट तहर, हाजीपुर, लुंडी, सैतान समेत दीगर मज़ाफात में सावन की पहली बारिश खुलकर बरसी है, जिसके बायस गर्मी और अफस का जोर जो है वो टूट गया। गर्मी से सताए हुए शहरों के चेहरे भी बारिश से खिल उठे। बारिश से शुरू होते ही मैको की जानिब से तकरीबन 4 घंटे से ज्यादा हो गए। अभी तक बिजली की फराहमी जो है वो मुअत्तल है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, बारिश इतनी ज्यादा थी कि बारिश के बाद जामपुर सिटी के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, जिनमें दाजल रोड है, इसके बाद गायवाला चौक हो गया, उसके बाद लुंगी पितासी हो गया, भट्टी चौक और दीगर जो इलाके जात है, वहाँ पर 1.5 से 2 फुट जो है वो पानी जमा हो गया है, जिसके बाद जो है लोगों को आमदरफ्त में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से जब हमारी इंतजामिया से बात हुई तो इंतजामिया का कहना है कि हंगामी बुनियादों पर बारिश क्योंकि ज्यादा थी, इस वजह से काफी मुश्किलात का सामना और बिजली भी नहीं है, जिसकी वजह से डिस्पोजल बंद जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि शहर से जो है जल्द से जल्द पानी निकाला जा सके, ताकि शहरों को जो है आमदरफ्त में जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो जो है खत्म हो सके। जी जावेद इकबाल, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। हारूनाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, हब्स का जोर टूट गया है। मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से कपास की फसल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। मजीद जान लेते हैं शर्जील हाशिर से। अपडेट कीजिएगा शर्जील। जी बिल्कुल, हारूनाबाद और गिरदनवा, जिनमें शहीद चौक, मुबारकाबाद के इलाके शामिल हैं, पिछले 1 घंटे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। हारूनाबाद के शहर के जो मुख्तलिफ नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। इसी तरह अगर मैं रोड्स की बात करूं तो कायदे आजम रोड, चमन बाजार, अनारकली बाजार, यहाँ पर 1 से 1.5 फुट पानी खड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से हारूनाबाद के शहरियों को आमदरफ्त के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लेकिन इसके बावजूद जो हारूनाबाद के शहरी हैं, उन्होंने मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया, जहाँ पर समोसा, टिक्का और जो दीगर खाने की अशिया है उनका इस्तेमाल जारी है। इसी तरह अगर बात की जाए महकमा ज़राअत के हवाले से, तो महकमा ज़राअत के माहिरीन का कहना है कि मूसलाधार बारिश जो है कपास की फसल के लिए नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि पिछले 2 से 4 दिन से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। तो महकमा ज़राअत की जानिब से ये मशवरा दिया गया है कि किसान अपने खेतों में 24 घंटे से ज़्यादा पानी खड़ा ना होने दें। जबकि दूसरी तरफ जो रेस्क्यू 1122 है, उन्होंने भी हारूनाबाद के शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि अपने गीले हाथों से जो बरकी हालात हैं उनको मत छुएं, क्योंकि करंट की वजह से हलाकत या दूसरा नुकसान का अंदेशा हो सकता है। जबकि दूसरी जानिब जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी हारूनाबाद के शहरियों को मशवरा दिया है कि वो बरसात के मौसम में जो है गैर मियारी अशिया, खाने पीने की जो मुख्तलिफ स्टॉल या छाबड़ी वाले फरोख्त करते हैं, उसका इस्तेमाल मत करें, क्योंकि गैस्ट्रो और दीगर बीमारियों में शहरियों का होने का। जी शर्जील, बहुत शुक्रिया आपका। कादरपुरा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के साथ साथ ठंडी हवाएं भी चलने लगी हैं। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं असगर शाहीन से। जी बताइएगा। बिल्कुल, कादरपुरा में जो है शदीद हबस और गर्मी के बाद बारिश का सिलसिला जो है वक्फे से जारी है। मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ एक शायरी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि ये बारिश को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। जी बताइएगा। जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक की तरफ से ये एक बहुत बड़ी नेमत हुई है कि दोपहर के वक्त काफ़ी गर्मी थी, लेकिन अल्लाह पाक ने अब रहमत की बारिश बरसाई है। वैसे भी मुल्तान में आम का सीज़न है, तो इस बारिश में आम का सीज़न बड़ा जो है ना एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह आम को।
जी जी बिल्कुल, आपने शहर की बात सुनी कि मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। शहरी जो है बहुत इंजॉय कर रहे हैं मौसम। आपको बताएं, डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। कोसलमान के कबायली इलाकों से आने वाले बरसाती रेलों में तूफानी बरसाती रेलों की वजह से कबायली इलाकों के रास्ते मुनक़ता हो गए। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अली मूसा रजा से। बताइएगा अली। जी बिल्कुल, सखी सरवर और कोयल सुलेमान में होने वाली तूफानी बारिशों की वजह से कोयल सुलेमान से छोटे बड़े बरसाती नदी नाले जो हैं वो आ गए हैं। अब सूरत हाल ये कि आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा बरसाती नाला जो है कोयल सुलेमान से होता हुआ सखी सरवर से गुजर रहा है। आगे ये ज़राई रकबों को नुकसान पहुंचाता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। ज़राई रकबे जो है वो ज़ेरे आब आ गए हैं। पानी की मिकदार में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। कबायली इलाकों के रास्ते जो हैं वो बिल्कुल मनक़ता हो गए हैं। कबायली लोगों को इस हवाले से सख्त मुश्किलात का सामना है। और सूरत हाल देख सकते हैं कि इस पानी की मिकदार का अंदाज़ा लगाना भी नामुमकिन है और ये गोली की तरह जो है शहर से गुजरता हुआ आगे जा रहा है, जो चोटी, ज़हरी और दीगर इलाकों को मुतासिर कर सकता है। सूरत हाल ये कि अभी कोयल सुलेमान में मुसलसल पीछे से बारिशें हो गई हैं। कबायली इलाकों के रास्ते मनक़ता हैं। कबायली लोग जो है इंतहाई सख्त अजियत में मुब्तला हैं क्योंकि उनकी जो घरों के वापसी के रास्ते वो इनसी बरसाती नदी नालों से है। आप देख सकते हैं कि आप पानी की मिकदार जो है ये मुसलसल बढ़ गई है, तो पानी जो यहाँ तक आ गया है। तो हालांकि आप देख सकते हैं इंतहाई ये जोर और शोर के साथ पानी जो है वो आगे की तरफ जा रहा है, जो नुकसान जो है वो कर सकता है। इंतजामिया की जानिब से डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान, शाहिद जमान ला, केसी कोर्ट, छुट्टा आजाद इकबाल गुजर और कमांडर मोहम्मद हसन चांडिया जो इस हवाले से खासूसी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि हिफाजती इकदाम जो पहले से मुकम्मल कर दिए कि उसको मजीद बेहतर बनाया जा सके और जो करीबी आबादियां हैं उनको भी इस हवाले से हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की गई है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस को जो है इन बरसाती नदी नालों के रूट्स पर तैनात कर दिया गया है ताकि इन बड़े बरसाती रेले, सैलाबी रेले अब आ रहे हैं, इनसे जो है वो लोगों को महफूज बनाया जा सके। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मिकदार में ये बरसाती नाला जो आ गया है। पानी मुसलसल जो है वो बढ़ रहा है। पानी की मिकदार, मेरा कैमरामैन अगर थोड़ा सा दिखा सके तो ये देखें कि एक बड़ा सैलाबी रेला जो है इस वक्त सखी सरवर से गुजर रहा है और लोगों को इस हवाले से सख्त मुश्किलात का सामना है। कबायली लोग जो है फंस कर रहा है क्योंकि वो आगे घरों को नहीं जा सकते। पीछे भी बरसाती नदी नालों के रूट होते हैं। पानी की मिकदार मुसलसल बढ़ रही है। तो अपने नाज़रीन को दिखाने का मकसद ये है कि आप इसको दिखाएं कि ये आगे जाकर नुकसान जो है वो कर सकता है। कबायली लोग जो इस हवाले से सख्त परेशानी का शिकार है कि रास्ते मनक़ता हैं, घरों को वापस कैसे जाएं। पानी की मिकदार मुसलसल बढ़ गई है। हम भी क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं कि वहाँ का पानी अब यहाँ तक आ चुका है। मुसलसल कोयल सुलेमान जो पीछे बारिशें हो रही हैं उससे पानी की मिकदार और इसकी लहरों से अंदाजा लगाएं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इनकी लहरों से आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह ये खौफनाक लहरें जो है वो जा रही हैं। आगे ये नुकसान कर सकती है। ज़राई रकबे ज़ेरे आब आ चुके हैं। कबायली लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। ज़राई रकबों के जो बंद है वो भी टूट चुके हैं। लोग जो है इंतहाई सख्त अजियत में मुब्तला है। ज़राई रकबों के जो बंद है वो भी टूट चुके हैं। लोग जो है इंतहाई सख्त अजियत में मुब्तला है कि इनका पानी मुसलसल जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस हवाले से इंतजामिया जो है इंतहाई अलर्ट है और डिप्टी कमिश्नर और दीगर इंतजामिया, AC और कमांडर पुलिस मुसलसल निगरानी कर रहे हैं क्योंकि ये जो है ना बरसाती नदी नालों के रूट्स हैं, तो इनसे ताकि कोई गुजर भी ना सके और ना यहाँ कोई नहाने की कोशिश कर ही नहीं सकता है। तो ये आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, दुनियापुर में बारिश ने इंतजामिया की आला कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। बारिश का पानी गली मोहल्लों में मौजूद है। सीवेज लाइनें बंद होने की वजह से बारिशी पानी गलियों में खड़ा होने लगा है। मजीद जानते हैं याकूब ताहिर से। आगाह कीजिएगा याकूब। दुनियापुर में मौजूद हूँ। दुनियापुर में भी जो है मूसलाधार बारिश का सिलसिला 2 दिन वक्फे के बाद शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से कि लोगों को खास तौर पर गलियों मोहल्लों से गुजरने में इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप ये देख रहे हैं कि गली मोहल्ले जो है किसी नदी नाले का मंजर भी पेश कर रहे हैं और खास तौर पर जिस वक्त बिजली की तरसील मुअत्तल होती है तो जो है सीवरेज सिस्टम भी बिल्कुल बंद हो जाता है, जिसकी वजह से कि लोगों को गुजरने में इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त एक राहगीर मेरे साथ मौजूद है। मजीद जानते हैं कि पर क्या कहें जी, आप बताएंगे कि यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की कोताही है या कोई ऐसा निज़ाम नहीं है, तो क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा कि इस वक्त इंतजामिया नाम की कोई चीज़ नहीं है शहर में। आप देख रहे हैं कि जो बारिशों का ये स्पेल आया है उससे इंतहाई सूरत हाल जो है ना गुफ्ता बे है।
बयान के काबिल नहीं है। आप शहर की सड़कें देख लें, गलियां देख लें, वो इस वक्त झील का मंजर पेश कर रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे नहर बह रही है और निकासी आपका कोई जो निज़ाम मुझे नज़र नहीं आ रहा। और इंतज़ामिया भी जो है 4-4 रोज़ से 5-5 रोज़ से जो पिछली बारिश थी उसका पानी भी ताहाल अभी गलियों से निकाला नहीं जा सका। लेकिन आज की जो बारिश है इसने मज़ीद सूरत हाल को जो है ख़राब कर दिया है। इंतज़ामिया को चाहिए तो निकासी आपका निज़ाम जो है उसको बेहतर बनाए। शहरी जो इस वक्त शदीद दुश्वारी और अजियतनाक सूरत हाल से जो दो चार है उनको उससे निजात मिल सके। नहीं, आप ये बताएंगे कि ये जो बारिश हुई अब, तो ये कितनी देर हुई है बारिश और ये जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? आधा घंटा बारिश हुई है और तूफानी बारिश हुई है, जिससे आप देख रहे हैं कि जलथल एक हो गया है। सारी गलियां जो हैं वो इस वक्त पानी से भरी हुई हैं। यहाँ से शहरी जो हैं अपने घरों में महबूस होकर रह गए हैं। कोई निकल नहीं सकता अपने घर से। ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो अपने घरों से बाहर नहीं जा सकती। जो मजदूर तबका है वो अपने घरों में अब जो शाम का वक्त है वापस आने के लिए उनको शिद्दत दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, इनका कहना यही है कि लोग इस वक्त घरों में महबूस होकर रह चुके हैं और जो लोग खास तौर पर आप फुटेज में भी देख रहे हैं कि मेरे पीछे से भी जो है वो बेचारी इस। अब आपको बताएं, पीडीएमए की जनूबी पंजाब में दरमियाने दर्जे के सैलाब की पेशगोई। 17 घंटों के दौरान डीजी खान रीजन के नदी नालों में सैलाब का खदशा। कमिश्नर का मुतालिका डीसीज और इंतजामिया को अलर्ट जारी। महकमे आबपाशी, सेहत और दीगर इदारों को पेशगी इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत। डीजी पीडीएमए की मुतालिका इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। कोहे सुलेमान में बरसाती रैलों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर मुतहरिक। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, कमांडेंट एसी, रेस्क्यू समेत दीगर अफसरान सखी सरवर पहुंच गए। फ्लड रिलीफ कैंप्स और रेस्क्यू, बॉर्डर, मिलिट्री पुलिस समेत महकमे हाई अलर्ट। कमांडेंट एसी ने करीबी आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। सखी सरवर कोहे सुलेमान के बरसाती रैले के रूट्स पर फोर्स तैनात कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि स्कूल्स में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम करके स्टाफ भी तैनात कर दिया गया है। महकमे हायर एजुकेशन ने मुल्तान समेत सूबा भर के कॉलेजेस के ऑडिट शुरू कर दिए हैं। बेशतर कॉलेजेस के ऑडिट 6 साल से ताखीर का शिकार। कॉलेजेस के फंड्स और सरबराहान की कारकर्दगी का ऑडिट शुरू कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, महकमे हायर एजुकेशन ने मुल्तान समेत सूबा भर के कॉलेजेस के ऑडिट शुरू कर दिए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। इमरान यूनिस हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइए क्या तफसीलात हैं? हायर एजुकेशन ने लाहौर समेत सूबे भर के कॉलेजेस का ऑडिट शुरू कर दिए हैं। बेशतर कॉलेजेस की ऑडिट गुज़िश्ता 6 साल से ताखीर का शिकार थे। कॉलेजेस के फंड और सरबराहान की कारकर्दगी का ऑडिट किया जा रहा है। ऑडिट टीमों की सरबराही सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डॉक्टर फारूक नवीद खुद कर रहे हैं। एक जिले की ऑडिट टीम दूसरे जिले का ऑडिट कर रही है। सेक्रेटरी और डीपीआई कॉलेजेस ने सूबे भर के दौरे शुरू कर दिए हैं। ऑडिट रिपोर्ट में कॉलेज सरबराहान को फंड्स जनरेशन, फंड्स के इस्तेमाल और बेहतर कारकर्दगी से मुतालिक हिदायत दी जा रही हैं। जी इमरान, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे मियां चनू का। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर अरशद नदीम के घर बिजली फराहमी के लिए मैपको ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के घर सिस्टम अपग्रेड करने के लिए मटेरियल पहुंचा दिया गया। 12 अगस्त को मैपको टीम पोल्स, ट्रांसफार्मर और लाइन नस्ब करेगी। अपग्रेडेशन के लिए मजीद 4 पोल्स और 100 kV का एक ट्रांसफार्मर नस्ब किया जा रहा है। यहाँ आपको अपडेट करें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर अरशद नदीम के घर बिजली फराहमी के लिए मैपको ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मैपको तर्जुमान के मुताबिक अरशद नदीम के घर सिस्टम अपग्रेड करने के लिए मटेरियल पहुंचा दिया गया है। 12 अगस्त को मैपको टीम पोल्स, ट्रांसफार्मर और लाइन नस्ब करेगी। मजीद 4 पोल्स और 100 kV के ट्रांसफार्मर नस्ब किए जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर अरशद नदीम के घर बिजली फराहमी के लिए मैपको ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सीपीओ मुल्तान सादिक अली की खुली कचहरी। सीपीओ ने शहरियों के मसाइल सुने और हल के अहकामात जारी किए। मुतल्लिका अफसरान को शिकायत का अजाला करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इंसाफ की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाने के अहकामात जारी किए हैं। अपडेट करें आपको सीपीओ मुल्तान सादिक अली की खुली कचहरी। सीपीओ ने शहरियों के मसाइल सुने और हल के अहकामात जारी किए हैं। इंसाफ की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाने के अहकामात जारी किए। मुतल्लिका अफसरान को शिकायत का अजाला करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। यहाँ आपको बता रहे हैं, सीपीओ मुल्तान सादिक अली की खुली कचहरी का इनेकाद। सीपीओ ने शहरियों के मसाइल सुने और हल के अहकामात जारी किए हैं। मुतल्लिका अफसरान को शिकायत का अजाला करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी, जबकि इंसाफ की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाने के अहकामात जारी किए।
बात कर लेते हैं जश्न आज़ादी की। हारूनाबाद में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। सजावटी अशिया के स्टॉल्स पर शहरियों का रश। स्पेशल बच्चे भी आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाने के लिए पुरजोश हैं। हारूनाबाद में आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां आखिरी मराहिल में पहुंच गईं। जगह जगह सजावटी अशिया के स्टॉल सज गए। शहरी सब्ज हलाली परचम, झंडियां और बैजेस खरीदने में मसरूफ हैं। बच्चों का जोश और जज्बा दीद नहीं है। स्टॉल पर खरीदारी के लिए आए स्पेशल बच्चे का कहना था कि उसे अपने वतन से बहुत प्यार है। 14 अगस्त पर घर को झंडियों से सजाएंगे। हम जश्न आज़ादी के मौके पर अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं और जज्बे जोर से मना रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। हम सबका पाकिस्तान है, पाकिस्तान को सलामत रखे। और झंडियाँ बैज खरीद रहे हैं। ये साल खुशी के मौके में हम अपने घर को सजा रहे हैं, घर में झंडा ला रहे हैं हम। इस मौके पर दुकानदार भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं 14 अगस्त करीब आते ही सेल में इजाफा हो जाता है। इस मौके पर जैसे आपके सामने मार्केट लग चुकी है, ठीक है, रश कशमकश जा रहा है। दुकानदारी के मुताबिक सेल में का इजाफा होता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे 14 अगस्त अनकरीब आती जा रही है, दुकानदारों में सैलरी के हिसाब से इजाफा होता जा रहा है। 14 अगस्त के हवाले से हारूनाबाद के शहरियों और बच्चों का जोशो जज्बा काबिले दीद है। कैमरामैन अवैस चौहान के साथ शर्जील हाशिर, रोही, हारूनाबाद। जनूबी पंजाब में प्लांट ए ट्री फॉर पाकिस्तान मुहिम का आगाज। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब फवाद हाशिम रबानी पौधा लगाकर मुहिम का आगाज किया। कहना था कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग का सामना है। क्लाइमेट चेंज के मुसरसात को शजरकारी से कम किया जा सकता है। मौसमियाती तब्दीली से फसलों और बागात की पैदावार मुतासर हो रही है। ज़रूरी पैदावार को बचाने के लिए जंगलात में इजाफा जरूरी है। जश्न आज़ादी के मौके पर सुबह भर में शजरकारी मुहिम का आगाज किया जा रहा है। शहरियों की शिरकत के बगैर किसी मुहिम को कामयाब नहीं बनाया जा सकता। शहरी और प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ें और मुहिम कामयाब बनाएं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का 10,000 पौधे अतिया करने पर अल्ताफ शाहिद को खराजे तहसीन पेश। पाकिस्तान में ट्रक आर्ट हमेशा से मकबूल रहा है। कारीगर अपने हाथों से ट्रक पर शाहकार तख्लीक करता है जिसे देखने वाले दंग रह जाते हैं। ट्रक मालिकान महंगाई के बावजूद ट्रक आर्ट को जिंदा रखे हुए हैं। दिलकश नक्शो निगार और रंगों की बहार, ये है सादिकाबाद की ट्रक मार्केट। कौमी शाहराह पर मौजूद ये ट्रक मार्केट अलग मुकाम रखती है। यहाँ पर ट्रक की बॉडी बनाने से लेकर उसे सजाने तक हर काम के लिए कारीगर दस्तयाब हैं। हर ट्रक मालिक अपने ट्रक को सजाने के लिए यहाँ ले आता है। कारीगर शोख रंगों से ट्रक पर शाहकार तख्लीक करता है जिसे देखने वाले दंग रह जाते हैं। ट्रक आर्ट मेहनत तलब काम है। एक गाड़ी की मुकम्मल तैयारी पर तकरीबन 2 माह लगते हैं। इसमें तकरीबन 2 से 3 माह लग जाते हैं इसको तैयार करने में। इसमें मुख्तलिफ काम है। पहले रंग होता है, उसके बाद इसका डेकोरेशन का काम होता है और उसके बाद कुशन का काम होता है। बहुत मेहनत से तैयार करना पड़ता है और इसमें बहुत दूर दराज से गाड़ियाँ आती हैं पाकिस्तान से, उसे मेहनत से तैयार करके देना पड़ता है। महंगाई के बावजूद ट्रक मालिकान इस आर्ट को जिंदा रखे हुए हैं। मालिकान का कहना है कि गाड़ी की मुकम्मल तैयारी पर 5 से 7 लाख रुपए खर्च होते हैं। ये बहुत बड़ा महंगा शौक है। इसको बनाने के लिए 15-16 लाख खर्चा हो जाता है। ये पाकिस्तान की सकाफत भी है। हम इसको बहुत अच्छे तरीके से बनवाते हैं। दुल्हन की तरह दिखने वाले ये ट्रक आर्ट का बेहतरीन नमूना होने के साथ साथ हमारी सकाफत का हिस्सा भी है। कैमरा टीम के साथ फरहान इकबाल, रोही न्यूज, सादिकाबाद। उधर खानेवाल में पौधा लगाओ झंडा लहराओ मुहिम का आगाज। जिला इंतजामिया ने जश्न आज़ादी पर ग्रैंड प्लांटेशन मुहिम लॉन्च कर दी है। सरकारी और निजी इदारों को 3 रोज में 1 लाख पौधे लगाने का हदफ। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल, ये 14 अगस्त की मुनासबत से प्लांट फॉर पाकिस्तान एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। चीफ मिनिस्टर पंजाब के विजन के मुताबिक उस सिलसिले में हमने यहाँ DHQ से आगाज़ कर दिया है। आज मैंने यहाँ पौधा लगाया है, CO DHA ने, MS ने लगाया है और इंशाअल्लाह जी ये हमारी 12, 13, 14 को जारी रहेगी। हमारे तमाम BHQs, RHCs, THQs में भी ये एन ब्लॉक प्लांटेशन होगी। यहाँ पर भी हम कल जो है वो और बल्कि ज़्यादा पौधे लगाएंगे और इंशाअल्लाह जी पूरे ज़िले में हम कोशिश करेंगे कि हम तकरीबन 1 लाख तक पौधे लगाने में कामयाब हों। और 14 अगस्त की मुनासबत से सरसब्ज़ पाकिस्तान ये विजन है इस गवर्नमेंट का।